पूरा एक मजहब बनेगा जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका है इस वक्त, वो मुझे कहेगा मेरे कैरेक्टर में इशू है और मैं टस से मस नहीं होंगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ताला ने ये काम मेरे जिम्मे डाला है कि मैं इन लोगों को खुश करने नहीं आई, लोगों को खुश नहीं करूंगी, अल्लाह को खुश करूंगी। घर में छुप के इबादत करने पे ही नंबर 1 होगी वो। बड़ी औरतों ने घर में छुप के इबादत की है। हज़रत मरियम को खुदा ने ख़वातीन में से अफसल दर्जा दिया क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी स्पिरिचुअल होकर और अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी। तो इस वाक़े को नज़र रखते हुए खुदा के नज़दीक कौन सी औरत बेहतर है, वो जो घर में रहती है और अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करती है और अपने घर को देखती है, या वो जो बाहर भी निकलती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखती है जो इन रियल उस पर वाजिब नहीं है। तो ये देखिए ना, ये लड़कियों के साथ हमने ये किया है और आपके अब्बू ने आपकी पिटाई कर देनी है जो मैंने आपको असली बात बता दी। तो आज मरियम कायनात की नंबर 1 औरत है। क्यों भला? क्यों? सोचें ज़रा, क्यों? घर में बैठ के इबादत करती थी इसलिए। लेकिन खुदा ने उनको अफसल चुना ख़वातीन में से। क्योंकि पहले अल्लाह कैपेबिलिटी देते हैं, बाद में काम देते हैं। वो काम भी तो किया उन्होंने। क्या काम किया? हज़रत मरियम क्यों नंबर 1 औरत है? कायनात की नंबर 1 औरत कौन? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। पता ना आपको? अल्लाह करे पता हो, ठीक है। इस तरह मैं जान नहीं रहा हूँ, नहीं पता था तो बड़ा बुरा वाक़या हुआ। आपकी बहन बेटी नहीं घर में, क्या स्टैंडर्ड दिया आपने उनको? नंबर 1 ही नहीं बताया जी। क्यों? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं पता सब बातें? इतना सा था, मुझे पता था, टीचर ने बताया था, मुझे इल्हाम नहीं होता, हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम ने माशरे का टेस्ट अपने सर पे लिया था कि पूरा माशरा मुझे जानी कहेगा मगर मैं अल्लाह के लिए लड़ूंगी सबसे। ना नहीं बेटा, नहीं सर नहीं, हाँ सर। पहले बोले हाँ, ये टेस्ट था उनका। पूरी दुनिया, पूरा एक मजहब बनेगा जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका है इस वक्त, वो मुझे कहेगा मेरे कैरेक्टर में इशू है और मैं टस से मस नहीं होंगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ताला ने ये काम मेरे जिम्मे डाला है कि मैं इन लोगों को खुश करने नहीं आई, लोगों को खुश नहीं करूंगी, अल्लाह को खुश करूंगी। घर में छुप के इबादत करने पे ही नंबर 1 होगी वो। बड़ी औरतों ने घर में छुप के इबादत की है और करनी भी चाहिए। चलो ठीक है, आपने ये काम चुन लिया, मगर मरियम अलैहिस्सलाम को ऐसे तो नहीं डिमीन करेंगे आप। शी फॉट द प्लेनेट। लेकिन क्यों कर रहे पुत्र? पहले सुन तो लो मेरी बात। लेकिन की बात क्या है? इसके बाद क्या आर्गुमेंट रहता है? सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मर्दों की हैं, क्या ख़वातीन वो उठा कर भी अफसल बन सकती हैं? मतलब फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना औरत की जिम्मेदारी नहीं है? तो मेरे आज के दिन से इस सवाल का ताल्लुक वाज़ेह करें। आप पहले अपने घर के अंदर से तो एस्टेब्लिशमेंट करें ना। लोग आपकी वजह से कमज़ोर ना हो रहे हो, लोग आपकी वजह से डेबिट क्रेडिट, पता ना आपको? डेबिट और क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है ना? यूईटी। तो जो एक चीज़ अगर डेबिट नहीं होती तो वो क्रेडिट नहीं हो जाती। अकाउंट बैलेंस 0 भी हो सकता है, मगर अगर एक चीज़ डेबिट हो गई है तो दोनों तरफ टी अकाउंट बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आप एक अपने बहनों बेटों भाइयों को, वालिद साहब को दीन की तरफ नहीं पुश कर रही तो माइनस में कर रही है उनको, समझ रहे हैं? तो यू कैन बी a deterrent as well, a deterrent to Islam as well. Now your job is not to go physically and fight, but if you choose to, it's okay. औरतों ने भी जिहाद किए हैं, सिर्फ पाकिस्तानी इस्लाम में नहीं किए, अरबों के इस्लाम में, असली इस्लाम में औरतों ने भी जिहाद किए। मगर मैं चाहता ही नहीं लड़की जिहाद करे। आपने कोई बंदूक उठा लेनी है, आप बुलेट प्रूफ हैं, आए फलस्तीन चलते, आप कोई बुलेट प्रूफ हैं। आप उतनी सियासत कर सकती है जितनी ये इस्लाम हर औरत से वही सवाल करेगा, जवानी में क्या किया था। आखिरत का सवाल औरतों के लिए फर्क तो नहीं है। पहला सवाल है बाय द वे आखिरत का। ताकत दी थी, यूथ दिया था तुम्हें, क्या किया उसका? क्या जवाब है पता आपको? यूट्यूब। 30 साल यूट्यूब करेगा पाकिस्तानी जवान। सो बेटा ये गुलाम वही है हमारा इस्लाम लड़की लड़के में फ़र्क नहीं करता, पाकिस्तान में करता है। मसला ये इमोशनल जिहाद तो आपसे हो नहीं रहा। इमोशनल पिलर तो ग्राउंड करें, वो तो इधर से भी नहीं हो रहा, और वो इधर वाला पिलर ना हो तो मैं कह रहा हूँ आपके पास पैरेलल बफर है बहुत बड़ा। इमोशनल स्ट्रेंथ भी मिलेगी जब विक्ट्री मिलेगी तो
एक मस्जिद फतह करेंगे, इमोशनल स्ट्रेंथ भी मिलेगी। आपके पास इमोशनल स्ट्रेंथ अल्लाह ने पहले ही दी हुई है। Sir Sahej, once you announce, you will send host for closing. Gee, anybody else? बोल दे। सर मेरी क्वेश्चन की 2 स्ट्रक्चर्स हैं। माइक चाहिए होगा, फिर माइक चाहिए होगा, वहाँ तक आप पूछ लें जिनका एक स्ट्रक्चर है। बात ये कि आप कह रहे हैं कि हम लोग यूथ पहले मोबिलाइज हो। अच्छा एक सेकंड रुकें, ये जो कसर रह गई ना आपके जहन में अगर रह गई है, तो औरतें हम मोबिलाइज नहीं कर सकते, याद रखना। औरतें मोबिलाइज करने के लिए औरत ही चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ एक ही काम है आपका भी। आई कैन नॉट टॉक टू वेमेन एंड गो टू वेमेन काउंसलिंग एंड होम टू होम और यूनिवर्सिटी लड़कियां इकट्ठी हो जाएं, मैंने बात करनी से आप रिलेट ही नहीं कर सकेंगी। वो आप कहेंगे भाई तुझे तो पता भी नहीं मेरे मसले के हैं, तूने तो आज़ाद आदमी भी हो, पाकिस्तानी आदमी ऊपर से शहजादा सलीम पैदा हुआ था, तू तेरे तो नखरे उठाती थी तेरी माँ, तुझे तो पता भी नहीं औरत के ऊपर क्या मसाइल होते। सो वेमेन शुड गो टू वेमेन, ओके, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू एज अ मैन कि भाई काम संभालो। सो आपने भी उतने ही क्लस्टर बनाने हैं। बाय द वे IMS के औरतों के क्लस्टर ज़्यादा हैं जो लड़कियां बना के चलाती हैं। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में जेंडर का तो कोई ताल्लुक नहीं है, इंटेलेक्ट तो दोनों के पास है, बल्कि पाकिस्तान में तो ज़्यादा बड़े डफर आदमी हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वी आर जेंडर बायस्ड, इफ यू आर डूइंग इट विल बी ट्वाइस द मोमेंटम। आप करेंगे नहीं, UET की लड़की नहीं कर रही तो सारी में पंजाब कॉलेज तो नहीं जाने वाला इस काम को जी।